चलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर लेक्चर। और अभी हम लोग फिर से अपने ये जो बचे कुचे क्वेश्चन थे प्रूविंग वाले, ये 10 क्वेश्चन यहाँ तक, मतलब 10 नहीं, 5 6 7 8 9 10, ये 10 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ये वाले 10 क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग ऑफिशियली बोल सकते हैं हाँ भाई चैप्टर समाप्त हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ भैया, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है ये बोलने में चैप्टर समाप्त, ऐसा। पर भैया लेकिन उसके बाद जब भूलने लगते हैं ना, तब फिर अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती। बेटा भूलना नहीं है तो आपको टाइमली रिवाइज करना पड़ेगा चीजों को, दैट्स इट। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहे हैं। 4x-3z, 4z-3y, 4y-3x और नीचे में 4c, 3b और 2a दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है शो डेट ईच रेशियो इज इक्वल टू दिस। तो मैं बता रहा हूं इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, इस पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी इसकी। ये तीनों को प्लस कर दो, ये तीनों को प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 4x-3z प्लस 4z-3y प्लस 4y-3x अपॉन 2a प्लस 3b प्लस 4c। तो ये 4x-3x हो जाएगा x, प्लस ये 4y और 3y हो जाएगा y, प्लस ये 3z और 4z हो जाएगा z अपॉन 2a प्लस 3b प्लस 4c। बात खत्म, ठीक है। समझ में आई क्या बात? हाँ भैया, बस ऐड कर देना था बेटा, खत्म बात। तो ये तीनों हो गए, इससे डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, तो इस पे प्रूव करने वाली कोई बात ही नहीं थी। 6 वाला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है। x अपॉन वाई प्लस जेड, वाई अपॉन जेड प्लस एक्स और z अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के है। तो प्रूव करो k इज इक्वल टू 1/2 होगा इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको प्रूव करना पड़ेगा। वैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आएंगे, प्रूव करो। और आएंगे भी तो हम लोग क्या यूज करते हैं, आएंगे भी हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग 1 1 1 वाला हिसाब किताब यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पर मेरे को ये प्रूफ करना होता, मैं x इज इक्वल टू 1 ले लेता, y इज इक्वल टू भी 1 ले लेता, z इज इक्वल टू भी 1 ले लेता। तो क्या बनता है यहाँ पर, x की जगह हो जाता 1, इसके जगह भी हो जाता 1 + 1 2, 1/2, 1/2 आया ना, k इज इक्वल टू हाफ। आया कि नहीं आया, k इज इक्वल टू हाफ आ गया। तो ये हुआ एमसीक्यू वाला फंडा, मतलब अगर ये सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में है तो ये फंडा लगाओगे। शॉर्टकट लगाना जरूरी है बेटा, क्या बोला मैंने, शॉर्टकट लगाना जरूरी है, ऑप्शन के साथ खेलना, शॉर्टकट लगाना, ये सब जरूरी है। एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। एमसीक्यू एग्जाम बेस्ड, एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड, हाँ सॉरी। चलो लेकिन फिर भी भैया हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए एक आध क्वेश्चन आप बीच बीच में करके दिखा देना। मैंने बोला ओके भैया, ज्ञान ओरिएंटेड बात कर लेंगे थोड़ी थोड़ी, फिर उसके बाद स्मार्ट स्मार्ट स्टडी तो हम लोग करते ही हैं। एक्स अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, यही है ना। हाँ, इज इक्वल टू के। तो कैन आई से एक्स इज इक्वल टू के वाई प्लस जेड और y इज इक्वल टू के जेड प्लस एक्स और z इज इक्वल टू के एक्स प्लस वाई। कैन आई से दिस? यस भैया, यू कैन से दिस। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, लेट इट बी। मैं लिखता हूं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू डालो, y की वैल्यू डालो एंड बच्चों z की वैल्यू डाल दो, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो k कॉमन ले लेते हैं, k कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ देखो सब दो दो है, सब दो दो है, तो ये हो जाएगा k 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो ये हो जाएगा 2k x प्लस वाई प्लस जेड। 2 बाहर निकाल दिया मैंने, 2 कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, तीनों में 2 था और इधर मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड है। अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2k, तो k इज इक्वल टू हाफ, हेंस प्रूव्ड। दिस इज लॉन्ग कट। प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं अगर एग्जाम में, जो कि आते हैं, ठीक है, तो आपको ट्रिक लगानी है 1 1 1 वाली, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। और ऐसा केस में भी मतलब तुम लोग केस देख लेना क्वेश्चन का, एकदम धड़ 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 सब क्वेश्चन में 1 1 मत लगा देना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। पर इस चीज का तुम लोग ध्यान रखना। तो इसको नोट कर लो, ये तो लॉन्ग कट से हो गया। इफ यू वांट ज्ञान ओरिएंटेड, दिस इज लॉन्ग कट। स्मार्ट वर्क क्या था जो मैंने 1 1 1 वाला करके दिखाया आपको, वो एमसीक्यू के लिए और ये लॉन्ग कट के लिए, ठीक है बच्चों।
बोलो हाँ हाँ भैया। ठीक है बच्चा पार्टी। यस भैया यस। प्रूविंग वाले क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में तो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जिसकी शॉर्टकट ट्रिक मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर हो गई क्या बात? यस भैया। नेक्स्ट देखो, यहां पर देखो रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू हाफ। तो इसकी वैल्यू 91/7 होगी क्या? आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना? इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको प्रूफ करके दिखाना है यहां पर कैसे किए थे। रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू हाफ है बच्चों। बच्चों हाँ भैया इज इक्वल टू हाफ है। हाँ भैया हाँ दिख रहा है हमें भी। तो ये हो जाएगा 2√a माइनस 2√b इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी। तो इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ। तो ये हो जाएगा 2√a माइनस रूट ए इज इक्वल टू रूट बी प्लस 2√b। तो हियर कम्स रूट ए 3√b। तो ये रूट बी को इधर लाओ। तो ये कितना हो जाएगा? रूट ए अपॉन रूट बी इज इक्वल टू 3/1। अब क्या मैं होल रूट बोल सकता हूँ? इसमें भी कोई बुराई नहीं होगी मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो कोई बुराई नहीं है अगर मैं रूट ए अपॉन रूट बी को होल रूट ए अपॉन बी बोल दूं तो। नहीं नहीं भैया कोई बुराई नहीं, आप बोल सकते हो। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस भैया यू कैन राइट इट लाइक दिस। और आई नो वी नो योर इंटेंशंस दैट यू जस्ट वांटेड टू ट्रांसफर दिस टू द राइट हैंड साइड। यस यस बच्चों यस। अब तुम लोगों की भी तीसरी आंख खुल रही है, इसका मतलब ही यही है। तो दैट्स इट। a अपॉन बी इज इक्वल टू 9/1। तो a की वैल्यू कैन वी से 9 और b की वैल्यू कैन वी से 1। यस। तो a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू 1 है। व्हाट वी नीड टू प्रूफ? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कैन वी राइट 9 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर? यस। 9 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर? यस वी कैन राइट। तो 9 9 जा 81 प्लस 9 प्लस 1 अपॉन 81 minus 9 plus 1. So here 81 plus 10 is 91 and 81 minus 9 plus 1 is 73. So that's it. Is it 91/73? Yeah. So hence proved. Hence proved this is 91/73. Okay. अब सोचो यही क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे आता है एग्जाम में। यही क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसे आता है, प्रूफ डेट हटाओ, फाइंड द वैल्यू पूछेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पूछेगा। तो तुमसे जब पूछेगा इसकी वैल्यू बताओ तो तुम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन के साथ खेल सकते हो या व्हाटसोएवर यू कैन डू। वैसे ये बहुत सिंपलिस्टिक तरीका था, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। तुम लोग सोचते हो कि भैया आप इतना लॉन्ग कट क्यों लेते हो? तुम लोग देखोगे ये जो मैंने एक एक स्टेप में बांटा है ना इसको, ये मैं 3 स्टेप में पूरा पूरा कार्यक्रम लिख सकता था, है ना, तुम लोग को डायरेक्ट बोल के। पर ये इसलिए नहीं बेटा क्योंकि अभी तुम लोग बेसिक पे चल रहे हो। मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ, तुमको मैथ्स का एम भी नहीं आ रहा है अभी, तो तुम लोगों को एक एक स्टेप बताना पड़ेगा कि भाई इधर से इधर आके प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई डिवीजन में चला जाता है, डिवीजन इधर आके मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है। ये बात होती है। चलो इसको नोट डाउन करो बच्चों, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। जहां बनता है ट्रिक लगाते हैं वहां ट्रिक भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे लोग? यस भैया यस। ये हो गया 7th। 8th वाले में देखो, 8th वाला मैं नहीं करा रहा, क्या ही प्रूफ करना है इसमें। 4 + 5 + 9/9, 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14, 14 + 4 18, 18/9, 2 आंसर। ये देखो 9th देखो, b + c/a, c + a/b, a + b/c is equal to and a + b + c not equal, then show that each of these ratio is equal to 2। ठीक है, is equal to 2, b + c/a, c + a/b, a + b/c इज इक्वल टू के लेंगे, के फॉर काइट।
तो मैं ना ए की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, बी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू के होता है। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, ए को यहां भेज देता हूं और के को यहां भेज देता हूं। तो कैन आई राइट ए इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन के? यस भैया, यू कैन राइट इट लाइक दिस। मैंने बोला ओके, इसको भी ऐसे ही करूंगा, ऐसे चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा सी प्लस ए अपॉन के इज इक्वल टू बी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू के। तो हियर के इज इक्वल टू, सॉरी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन के। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस बच्चों? हाँ बोलो तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। तुमको बात समझ में आई क्या? कैन आई राइट इट लाइक दिस, ए बी और सी की वैल्यू? बोलो यस। ओके, तो क्वेश्चन मेरे से पूछा है प्रूफ करो शो दैट ईच ऑफ दिस रेशियो इज इक्वल टू 2। तो वैसे मेरे को एक बात बताओ, सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में, पहले एक बार एमसीक्यू वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में ए का वैल्यू 1 लो, बी का वैल्यू 1 लो, सी का वैल्यू 1 लो। तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 1, यहां हो जाएगा 1 प्लस 1, यहां हो जाएगा 1 प्लस 1, नीचे में हो जाएगा 1 1 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। कैन वी से ईच रेशियो इज इक्वल टू 2? कैन वी सिंपली से ईच रेशियो इज इक्वल टू 2? यस। तो अगर ये सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में आ रहा है ना, और वैसे यहां पर देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। तो क्या 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा यहां पर? बोलो, अगर ये सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो क्या दोनों प्रूविंग आसानी से हो जाएगी? हाँ, यहाँ तो दोनों प्रूविंग आसानी से हो जाएगी। भैया मुद्दा उठाओ लॉन्ग कट में जाने का, शॉर्टकट हम लोग को समझ में आ गया है, 1 लेना है, मैटर खत्म करना है। मैं बोला ठीक है, लॉन्ग कट को उठाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू प्लस सी का वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, डिनोमिनेटर सेम है ना, एडिशन बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन के। तो यहां पर k a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 a प्लस बी प्लस सी। अब ये a प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू 2 आ गई। तो हेंस प्रूव्ड ऑल द रेशियोज आर इक्वल टू 2। हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट बच्चों। ये नोट कर लो, ये फर्स्ट पोर्शन का लॉन्ग कट है, शॉर्टकट मैंने बता दिया, ये फर्स्ट पोर्शन का लॉन्ग कट है, इसको नोट डाउन कर लो। ये हो गया बच्चा पार्टी। अब इसके बाद सेकेंड पोर्शन देखो, बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये भी हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कर चुके हैं, डायरेक्ट करना है। ये देखो, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, तो यहां पर फिर से तुम लोग ए बी सी की वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है? बी प्लस सी अपॉन के, स्क्वायर, बी की वैल्यू सी प्लस ए अपॉन के स्क्वायर, और सी की वैल्यू ए प्लस बी अपॉन के होल स्क्वायर। तो यहां फॉर्मूला ओपन होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन के स्क्वायर और के स्क्वायर। समझ में आई बात? बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हूं बच्चों, और कुछ नहीं किया हूं। ऊपर बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, नीचे के स्क्वायर, होल स्क्वायर था ना क्वेश्चन में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर ऐड हो जाएगा सब। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन के स्क्वायर। तो ये देखो ए स्क्वायर 2 बार है, बी स्क्वायर 2 बार है, सी स्क्वायर 2 बार है। ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca
अपॉन के स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर होती है क्या बच्चों को, ये बताएंगे सारे। इतनी बातें क्लियर, क्योंकि क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था तो ऊपर ऐड हो गया सब। अब ऐड हुआ तो ए स्क्वायर 2 बार था, बी स्क्वायर भी 2 बार, सी स्क्वायर भी 2 बार, तो ये हमने 2 2 बार लिख दिया और फिर उसके 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ भैया एकदम मस्त क्लियर है, मस्त क्लियर है। अब आगे बढ़ो। ओके, तो यहां पर इतना पोर्शन सॉल्व करने के बाद यू कैन ओपन राइट हैंड साइड एज वेल। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया, राइट हैंड साइड ओपन करके दोनों को इक्वेट करोगे, ज्यादा इजीली आंसर आ जाएगा एज कंपेयर टू हम लोग यहां पर के स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, इधर इसको मल्टीप्लीकेशन में लेके आएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद इधर सॉल्विंग करना चालू करेंगे राइट हैंड साइड में, तो वो लॉन्ग कट पड़ जाएगा एज कंपेयर टू। हम लोग को वैसे इतना ध्यान देना नहीं है प्रूविंग वाले पोर्शन में, बट देन ऑल्सो मैं तुमको इजी तरीका बताता हूँ। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को ले लो, ये राइट हैंड साइड हुआ ना सॉल्व, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हुआ ना सॉल्व। अभी अब राइट हैंड साइड कर रहा हूं सॉल्व। तो ए बी, ए की वैल्यू मैं ऊपर से लिखूंगा बी प्लस सी अपॉन के इंटू बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो बस अभी तक ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू ही लिखा हूं। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए अपॉन के स्क्वायर प्लस सी प्लस ए प्लस बी अपॉन के स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन के स्क्वायर। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा बी सी ए बी सी स्क्वायर ए सी प्लस डिनोमिनेटर सेम है ना, ऊपर सब ऐड हो जाएगा ए सी बी सी ए स्क्वायर और ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। लो, तो ये पूरा मैंने सारे ऊपर के ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। बी को पहले सी से मल्टीप्लाई किया, फिर बी को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, फिर सी को मैंने सी से मल्टीप्लाई किया, फिर सी को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया। ऐसे करके मैंने सारे ब्रैकेट्स खोल दिए और ये आ गया तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। अब जरा नोटिस करो, बी सी एंड बी सी 3 बार है। ओके, ए बी और ए बी 3 बार है, ए सी और ए सी 3 बार है, और ये जो स्क्वायर वाले टर्म्स है वो एक एक बार है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में लिखना चाहूंगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3bc प्लस 3ca अपॉन के स्क्वायर। तो अब ये भी यहां तक सॉल्व हो गया, बस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो लो, एक बार लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व हो गया, राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो गया। अब प्रूफ क्या करना है, दोनों इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू डाल के देखते हैं। दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये आई थी 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ca अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू ये। तो मैं कॉपी पेस्ट मार लेता हूं, इज इक्वल टू ये। अब यहां देखो, के स्क्वायर कट जाएगा, और ये ए प्लस बी प्लस सी वाले मसालों को इधर ले आओ, और ये ए बी बी सी वाले मसालों को उधर ले जाओ। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab प्लस 3bc प्लस 3ca माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये देखो, ये आ गया ना। बस इसको बोलते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब घूम घाम के हम वापस आ गए वहीं पर।
अगर तुम लोग को लग रहा होगा कि भैया ये क्वेश्चंस तो टाइम टेकिंग इतने बड़े, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते एमसीक्यू फॉर्मेट में, ये क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं आते हैं, इसीलिए ब्लैक लिस्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं आते। ये देखो आईसीडब्ल्यूए के दिसंबर 90 का पेपर है ये भाई, देख रहे हो 1990 का पेपर है ये, 1990 1990 का क्वेश्चन है ये, नहीं आते क्वेश्चन एग्जाम में। 10th वाला क्वेश्चन देख लो, अल्फा अपॉन क्यू माइनस आर बीटा अपॉन आर माइनस पी गामा अपॉन पी माइनस क्यू प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, और ये सेम क्वेश्चन है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड दिस क्वेश्चन इन होमवर्क, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, सेम ही क्वेश्चन है, इज इक्वल टू के से लेके सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आंसर। तो 10th क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं आपको, मैं दे रहा हूं इसको होमवर्क में। तो इसके साथ तुम्हारी ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम के जो 10 क्वेश्चन थे जो कि सारे प्रूविंग थे वो हो गए हैं खत्म। इसके अलावा मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, एक मिनट ना, एक क्वेश्चन और था आई थिंक एक्सरसाइज का कहीं पर, वो नहीं नहीं हो गया था, चलो ठीक है। इलस्ट्रेशन सब करने, इलस्ट्रेशन में भी कुछ नहीं, बस तुम लोगों को गो थ्रू कराना है इलस्ट्रेशंस को, ठीक है, गो थ्रू कराना है कि कैसे कैसे सॉल्व होगा। अच्छा 9th का 2 वाला बता दो, 9th के 2 वाले में भी तो वही हिसाब है, बोल रहा है a इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी है, देन शो डेट एक्स ए प्लस वाई बी इज टू है, ये प्रपोर्शन कहां से लगेगा, ए अल्फा माइनस बी बीटा इज इक्वल टू एक्स सी प्लस वाई डी इज टू सी अल्फा माइनस डी बीटा, ये तुम लोग को प्रूफ करना है। और तुमको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू सी है, बी इज इक्वल टू डी है, जहां जहां पर ए लिखा हुआ है ना वहां पर सी डाल देना, और जहां जहां पर बी लिखा हुआ है वहां पर डी डाल देना, और इसको इसको तुमको प्रूफ करना है, इस वाले पोर्शन को भैया करके दिखाओ करके, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन ए अल्फा माइनस बी बीटा एक्स सी प्लस वाई डी सी अल्फा माइनस डी बीटा। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, अब तुम सिंपली ए के जगह क्या डाल सकते हो, सी डाल सकते हो, सो ए के जगह जहां जहां पर ए है सी डाल दो, और बी के जगह डी डाल दो, अब इसको सेम रहने दो, ये देखो आ गया ना इक्वल, आया ना इक्वल, दिख रहा है, हो गया। इसलिए तो भैया ये सब हल्का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड में आएगा, इतना इजी। चलो बच्चा पार्टी, अब इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं और अपना मसाला इस चैप्टर का हम समाप्त करते हैं। ये देखो क्या बोल रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन है, तीनों को प्लस मार देना है, ये देखो सेम क्वेश्चन आ गया ना, तीनों रेशियो को प्लस कर देना है। यही सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के 6 में भी है, इलस्ट्रेशन के फर्स्ट में भी और प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी था, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू जी अपॉन एच, तो शो करो कि ये चारों को मल्टीप्लाई करने से ये आता है, ठीक है, a इंटू सी इंटू ई इंटू जी। तो मुझे एक बात बताओ, चलो इसको करवा देते हैं, इज इक्वल टू के लूंगा मैं, तो a की वैल्यू हो जाएगी b के, c की वैल्यू हो जाएगी d के, e की वैल्यू हो जाएगी f के, और g की वैल्यू हो जाएगी h के। प्रूफ क्या करने बोला है, ए सी जी बी डी एफ एच, ये क्वेश्चन ने मुझे
प्रूफ करने बोला है। तो मैं ए की जगह डाल रहा हूँ बी के, सी की जगह डाल रहा हूँ डी के, ई की जगह डाल रहा हूँ एफ के, और जी की जगह डाल रहा हूँ एच के। तो यहाँ के कॉमन लो, तो बी डी एफ एच बचेगा अंदर में, और नीचे में बी डी एफ एच है, तो ये और ये कैंसिल, के आ जाएगी इसकी वैल्यू। इतना समझ में आया? बताओ, इतना समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? हाँ भैया। अब ये देखो नीचे देखो, ये मतलब उसके इज इक्वल टू में देखो, ए की पावर 4, सी की पावर 4, ई की पावर 4, जी की पावर 4। ये राइट हैंड साइड में ये है, ठीक है बच्चे हो? यस भैया। चलो अब यहां पर भी मैं ए की वैल्यू डाल देता हूं, बी की पावर 4, के की पावर 4, डी की पावर 4, के की पावर 4, एफ की पावर 4, के की पावर 4, एच की पावर 4, के की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4, डी की पावर 4, एफ की पावर 4 और एच की पावर 4। अच्छा यहां पर के इंटू के इंटू के इंटू के की पावर 4 होगा ना, ये मिस हो गया था। 4 बार के को इंटू करोगे तो के की पावर 4 होगा वहां पर। तो यहाँ के की पावर 4 को कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर में बचेगा B4, D4, F4 और H4। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, के की पावर 4 आ गया इस साइड, इस साइड भी आया था के की पावर 4, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये इतना इजी क्वेश्चन था। ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के और जी की वैल्यू एच के। ठीक है, यहां पर तुम लोग को पहले राइट हैंड साइड में डालना था ए सी ई और जी की वैल्यू, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में डालना था ए सी ई और जी की वैल्यू, और दैट्स इट, तुम्हारा आंसर आ गया। दोनों साइड के की पावर 4 आ गया, बात खत्म। ये देखो के की पावर 4, के की पावर 4। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, A1 A2 AN तक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो शो करो ये इक्वल है। ओके, क्या बोल रहे हैं? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A3 इज इक्वल टू A3 अपॉन A4। बोलो, AN की पावर AN माइनस 1 AN, क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में? पहले ये बताओ मेरे को, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? भैया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ऐसी होता है ना, ऐसी होता है ना, मतलब ये वाला और ये वाला सेम होता है ना। हाँ, और जो ये वाला होता है, ये जो होता है वो इससे एक कम होता है ना। हाँ, वो इससे डॉट एक कम होता है। तो अगर मैं इंफिनिटी तक जा रहा हूं, इंफिनिटी मतलब मैं एन तक जा रहा हूं, तो उसके ऊपर वाला n माइनस 1 होगा कि नहीं? पहले हाँ बोलो तभी आगे बढ़ूंगा। उसके ऊपर वाला इंफिनिटी तक जा रहा हूं, n तक जा रहा हूं, तो n के ऊपर वाला n माइनस 1 होगा कि नहीं? एविडेंट है कि नहीं? बताओ बताओ बच्चों। हाँ, होगा, होगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आती है बच्चों को। वैसे वैसे क्वेश्चन ही बोल रहा था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो ये शो करना है हमको, ये दिख रहा है तुम लोग को, इसको मुझे शो करना है। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूं, कैन आई राइट ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू के? यस, एज यूजुअल, हमेशा की तरह। तो ऐसा होता है ना, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू के, है ना, सबको मतलब एक एक करके रेशियोज को के इक्वल लेते जाते हैं, है ना। हाँ, ऐसे ही करते जाते हैं। तो इसको ना तुम मेरा फर्स्ट मान लो कि मैंने ले लिया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू के, ले लिया। अब मैं ना बोथ साइड n माइनस 1 ले लेता हूं, मतलब A1 अपॉन A2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू के n माइनस 1। बोथ साइड, तुम लोग को पता है ना, बोथ साइड हम लोग किसी कांस्टेंट से प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करें, इक्वल्स के इस साइड भी और इस साइड भी, तो वैल्यू चेंज नहीं होती है ना, वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये हो गया, हाँ भैया ये हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं तुमसे पूछा मेरे को के एन माइनस 1 की वैल्यू चाहिए। अब के एन माइनस 1 क्या है? के एन माइनस 1 मतलब जो सेकेंड लास्ट टर्म है, वहां की मेरे को
वैल्यू चाहिए है फ्रैक्शनल फॉर्मेट में। तो मेरे को एक बात बताओ, n-1 तक मुझे जाना है, तो क्या इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, a1 अपॉन a2 इंटू a2 अपॉन a3 इंटू a3 अपॉन a4 अप टू an-1 अपॉन an। मेरे को kn-1 तक जाना है, तो यही बनेगा ना, a1 अपॉन a2 इंटू a2 अपॉन a3 इंटू a3 अपॉन a4। अब अगर इसको तुम देखो ध्यान से, तो इसके अकॉर्डिंग हर बार ये a2 कटेगा, a3 कटेगा, वैसे ही a4 के साथ कुछ a4 होगा यहाँ पर, वो कटेगा। और ऐसे मेरे को एक बात बताओ, हर बार जो नीचे वाला टर्म है वो नेक्स्ट टर्म के ऊपर वाले से कटते चले जाएगा, जो जो हर डिनोमिनेटर होगा वो नेक्स्ट न्यूमरेटर के साथ कटते जाएगा। करंट न्यूमरेटर विथ नेक्स्ट न्यूमरेटर, ठीक है, करंट डिनोमिनेटर विथ नेक्स्ट न्यूमरेटर, कटते जाएगा कटते जाएगा। तो यहां पर भी कुछ होगा जिससे ये कट जाएगा, बट ये और ये किसी से नहीं कट पाएंगे। क्यों? क्योंकि a1 के पहले कोई नहीं है, an के बाद कोई नहीं है। a1 के पहले कोई नहीं है और an के बाद में कोई नहीं है, तो यहां पर ये a1 अपॉन an बच जाएगा। तो kn-1 की वैल्यू हो जाएगी a1 अपॉन an। इसको यहां पर डालो, तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 और n-1 इज इक्वल टू a1 अपॉन an। ठीक है, अब इसको देख लो, हेंस प्रूव्ड, दिस इज नॉट अ बिग डील, हेंस ये प्रूव हो गया। आई क्या बात समझ में? तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था, लॉजिक से इसको सॉल्व करना था, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा। अब इसको आप लोग बच्चों नोट डाउन कर लो, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला था कि क्वेश्चन कंटिन्यूड रेशियो में, किसमें है क्वेश्चन? कंटिन्यूड रेशियो में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a2 अपॉन a3 इज इक्वल टू a3 अपॉन डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को पहले इस चीज का लॉजिक समझाया कि यहाँ पर an अपॉन an-1 अपॉन an क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि तुम यहां से देखो रेशियो में एविडेंट है, यहां से देखो नीचे वाला अगर 4 है ऊपर वाला 3 रहता है ना, क्योंकि कंटिन्यूड रेशियो है, नीचे वाला 3 है तो ऊपर वाला 2 होता है। तो वैसे ही नीचे वाला n है तो ऊपर वाला n कुछ तो भी n-1 होगा, ठीक है। और इज इक्वल टू मैंने इसको k ले लिया, तो कैन आई राइट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू k? यस यू कैन राइट भैया। अब मैं बोथ साइड पावर में n-1 लगा दूं तो भी चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, बोथ साइड n-, क्योंकि बोथ साइड किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो दोनों साइड से, तो आंसर चेंज नहीं होता है, तो बचपन से प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना। तो ये मैंने एक इक्वेशन बना के यहाँ पर छोड़ दिया। अब मेरे को ना यहाँ पर ये kn-1 की वैल्यू चाहिए थी, तो kn-1 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने पूरे कंटिन्यूड रेशियोज को साथ आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि हर रेशियो का जो डिनोमिनेटर होगा वो उसके अगले न्यूमरेटर से कटते चला जाएगा, और ऐसे करते करते जाएगा, यहाँ an-1 तक कट जाएगा, पर ये an को कोई नहीं छू पाएगा क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, और ये a1 को कोई नहीं छू पाएगा क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं है ना। तो यहां पर सब कट के a1 अपॉन an बच जाएगा, a1 अपॉन an बच जाएगा। अब ये kn-1 की वैल्यू आ गई, इसको मैं यहां डाल दूंगा, तो ये देखो ये हुआ a1 अपॉन a2 की पावर में n-1 इज इक्वल टू a1 अपॉन an। तो ये हेंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था मेरे को, ऐसे होगा, ठीक है बच्चों। यस भैया यस। इसके बाद नोट डाउन तो तुम लोग कर ही लियो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी के से वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रूफ करो कि ये इक्वल है। तो मैं तुम लोग को क्या बोल रहा हूं, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, 1 ले लो। क्या ले लो? 1 ले लो। के से तो ये सॉल्व होगा ही होगा, 1 ले लो। अब यहां पर सब जगह तुम डाल के देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 डाल के देखो, 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, खत्म। बट द पॉइंट इज भैया सॉल्विंग पोर्शन कैसे होगा, ठीक है। तो ये मेरे को प्रूफ करना है ना यहाँ पर। तो आप इसका सॉल्यूशन करोगे, x इज इक्वल टू ए के, y इज इक्वल टू बी के और z इज इक्वल टू सी के करके, ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे। तो यहां पर आप x y और z की वैल्यू डाल के पूरा सॉल्व करना, तो आपका तीनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, x y और z का वैल्यू। तो ये होमवर्क में जा रहा है, इसके टाइप के मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा नहीं तुम लोगों को, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से के वाला आ गया, प्रूफ करना है p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी। चलो एक क्वेश्चन तो मैं करवा ही देता हूं, ये आपको दिया हुआ है p अपॉन बी सी
Q अपॉन सी ए R अपॉन ए बी, यहाँ माइनस इज इक्वल टू के ले लो, तो P इज इक्वल टू हो गया के बी माइनस सी, Q हो गया के सी माइनस ए, और R हो गया के ए माइनस बी। ओके, प्रूफ क्या करना है? P प्लस क्यू प्लस आर, तो कैन बी राइट P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू के बी माइनस सी प्लस के सी माइनस ए प्लस के ए माइनस बी। तो कैन बी राइट के बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। के कॉमन ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं। यहां पर बी और बी कैंसिल हो गया, ए और ए कैंसिल हो गया, सी और सी कैंसिल, के जीरो हो गया, तो ये आंसर आ गया जीरो। और यही क्वेश्चन ने प्रूफ करने बोला था प्रूफ करो इज इक्वल टू जीरो है। सेम इसकी वैल्यू भी डालोगे तो भी जीरो ही आ जाएगा, तो ये तुम लोग कर लेना। अब इसके बाद तो वैसे तुम ही लोगों के सारे क्वेश्चन है होमवर्क वाले। ये वाला क्वेश्चन कंटिन्यूड रेशियो निकालना है, ए बी बी सी और सी डी दिया हुआ है, तो तुम लोग को इसकी ट्रिक आती है, ट्रिक से सॉल्व करना, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा। 6 वाला क्वेश्चन भी के ऊपर है ना? तुम लोगों को वैसे यहाँ पर हिंट प्रोवाइडेड है, इलस्ट्रेशन के तुम लोग को हिंट प्रोवाइडेड है, तो ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। बोल रहा है 2 नंबर साइन रेशियो इफ 10 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम द रिमाइंडर आर 1:5। क्या आप इसको ऐसे नहीं कर सकते? 3x 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 1/5। तो फाइंड आउट द नंबर्स बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 50, 5x माइनस 10, इसको इधर लेके जाओ 40, इसको इधर लेके जाओ 10x, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, आ गया ना आंसर। अब तो ये चिल्लर है, यस यू आर राइट, अब तो ये चिल्लर है। कुछ कराने लायक क्वेश्चन आया तो कराया जाए। एनुअल इनकम वाला क्वेश्चन, भैया अब तो जोक है, 5वीं बार कर रहे होंगे, 5वीं बार कर रहे होंगे पूरा मिला के। 10th वाला देखो, द प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ मटेरियल। अच्छा, तो मटेरियल के 3 टाइम्स है प्राइम कॉस्ट, ओके, अच्छा सॉरी 3 टाइम्स मटेरियल का है प्राइम कॉस्ट, ठीक। बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वॉज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 3:4, प्रोडक्टिव वेज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 4:5, फाइंड द प्रेजेंट प्राइम कॉस्ट ऑफ आर्टिकल विच कुड फॉर्मली बी 180। ओके, तो बोल रहा है, सुनना ये वाला क्वेश्चन, ये करवाना पड़ेगा। बोल रहा है पहले प्राइम कॉस्ट 180 था। अच्छा, प्राइम कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू होता है प्राइम कॉस्ट। मतलब वही यार, फैक्ट्री के वर्कर्स को जो पैसा देते हो, जो रॉ मटेरियल का खर्चा होता है और जो कुछ डायरेक्ट खर्चे होते हो, प्राइम कॉस्ट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक्सपेंसेस के बारे में तो कुछ बताया नहीं है, इसको भूल जाओ। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर 180 दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 180 दिया हुआ है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 3 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल को आप 3 गुना करोगे ना तो प्राइम कॉस्ट आएगा, जो कि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों? 180 दिया हुआ है ना? तो कैन आई से डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल टू 180/3 60। कैन आई से सारे बच्चे बताओ, इतना समझ में आया? हाँ बोलोगे तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। इतनी बात समझ में आई क्या? अगर इतनी बात समझ में आती तो बोलो हाँ। भैया 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 एक बार और समझाओ भैया, ठीक है। पहले ये बताओ, क्या आपको समझ में आया डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट होता है, हाँ कि नहीं? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट होता है, बोलो मेरे बच्चों लड्डुओं। यस, ठीक है भैया, मान लिए, आप बोलते हो तो मान लिए कि डायरेक्ट मटेरियल जो होता है और जो डायरेक्ट लेबर होता है, मतलब सिंपल शब्दों में मटेरियल का खर्चा और लेबर का खर्चा दोनों को मिला दो, मिला दो तो प्राइम कॉस्ट बनता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर दोनों मिला के 180 रुपए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये बात क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन एक और बात बोल दिया, क्या बोला? कि अगर आप डायरेक्ट मटेरियल का 3 टाइम्स लोगे तो वो प्राइम कॉस्ट के बराबर है।
अगर आप डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो मटेरियल है उसका 3 टाइम्स लोगे तो वो प्राइम कॉस्ट के बराबर है। तो कहना ही से डायरेक्ट मटेरियल 180/3 हो जाएगा, जो कि 60 आ जाएगा। हाँ भैया बोल सकते हो। अब समझ में आया कि नहीं ये बताओ, अब बात समझ में आई क्या बच्चों, बताओ। बोलो रे भैया। हाँ ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल 60 आ चुका है, तो यहाँ लिख दो, तो डायरेक्ट मटेरियल 60 प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू टोटल 180। तो कहना इसे डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 180 माइनस 60, विच इज नथिंग बट 120। यस। तो मेरे पास पुराना डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आ चुका है। मतलब सिंपल शब्दों में मेरे पास पुराना मटेरियल का खर्चा और पुराना लेबर का खर्चा आ चुका है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि मटेरियल 3:4 के रेशियो से बढ़ रहा है। मटेरियल क्या हो रहा है, 3:4 के रेशियो से बढ़ रहा है। तो भाई पुराना ओल्ड मटेरियल कितने का था, 60 का। ठीक है, और कितने रेशियो से बढ़ रहा है, 3:4, मतलब पहले 3 था अब 4 हो जाएगा। पहले 3 था 4 हो जाएगा। तो न्यू मटेरियल कितना हो जाएगा, 60। पुराना 3 था, नया 4 है। तो पहले 63 3 लेवल पे था, अब 4 लेवल पे कितना। ठीक है, मतलब 3 लेवल से डिवाइड और 4 लेवल से मल्टीप्लाई। जैसे तुम लोग बचपन में करते थे ना कि 1 दर्जन केला 20 रुपए का आता है, तो एक बनाना कितने का। तो वैसे ही यहां पर कर रहे हैं, 60 था, ओल्ड 3 था, न्यू 4 है। तो 3 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 न्यू मटेरियल की कॉस्ट। वैसे ही ओल्ड लेबर कितना था, 120 था। लेबर का रेशियो देखो 4:5 है, मतलब पहले 4 था अब 5 हो गया। तो न्यू लेबर पहले 4 था अब 5 हो गया, 150। तो व्हाट इज द न्यू प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। न्यू डायरेक्ट मटेरियल 80, न्यू डायरेक्ट लेबर 150। तो इज इट 230, यस। न्यू प्राइम कॉस्ट इज नथिंग बट 230। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 230। ये देखो आ गया, आ गया भैया आ गया। तो ऐसे तुमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक बच्चे लोग, यस। इसको नोट डाउन कर लो सब। चलो बेटा लोग, हो गया भैया, बस हो गया, बात खत्म। भैया एक बार ट्रिक याद दिला दो भैया, ऐसे लग रहा है भूल भूल से गए हैं। भैया आज नहीं पता क्यों गजनी मूवी देखने का मन कर रहा है। मैं बोला ठीक है बेटा, क्लास के बाद देखना आज गजनी मूवी। ठीक है भैया ठीक है। अभी आप ट्रिक बता दो, ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, 7 × 4 × 2 56। ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, 7 × 4 × 3 84। ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 × 7 105। और ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, 9 × 5 × 3 135। ये हो गया 56 84 105 135, ये देखो। ठीक है, तो ये तरीका होता है, दिस इज द ट्रिक, यू कैन नोट डाउन। अपनी कॉपी में लिख के रखो ना, भूलते हो तो, अगर भूल रहे हो तो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैच द फॉलोइंग बचा था बच्चों, वो बस कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग बस डिस्कस ही करना है, क्या बात है, क्या बात है भैया, क्या बात है, डिस्कशन करना है, हाँ हाँ डिस्कशन करना है। ये देखो 15% ऑफ एक्स 20 है, तो एक्स अपॉन वाई 15% ऑफ एक्स 20 है। सो कैन आई राइट एक्स इज इक्वल टू 20/15। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4:3। बोलो। बोलो बच्चों। 4/3 हो जाएगा ना, 20/15, बस इधर उधर तो करना था। हाँ भैया हाँ, हमें बातें समझ में आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बोल रहे 7:x इज इक्वल टू 7.5:22.5, देन x इज इक्वल टू, तो 7/x इज इक्वल टू 17.5/22.5। लेट्स सॉल्व दिस। तो इट इज 9, 9 आ रहा है।
ये हम लोग बचपन में करते थे ना ऐसे। जीरो पॉइंट फोर इज टू 1.4, 1.4x, देन x की वैल्यू क्या होगी? ओहो 0.4 अपॉन 1.4 इज इक्वल टू 1.4 अपॉन x, तो इट्स नथिंग बट 4.9। आई थिंक ये 4.9 होगा और ये इसका आंसर है 4.9। ठीक है, फिर उसके बाद कंपाउंड रेशियो बताओ। 2/3, 6/11 और 11/2 का। 2, 2:1, 2:1 ये। ठीक है, 2:1 और फिर लास्टली 2a3b4c। ओहो 2a3b4c मतलब 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 हो जाएगा 12। 6:2। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कहीं पर तो किए हैं। 643 आंसर आया था जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट मैच द कॉलम। सेकंड देखो बेटा, सेकंड देखो बेटा, थर्ड प्रपोर्शन बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का। मुझे लगता है नो डाउट यही होगा आंसर, मुझे लगता है नो डाउट यही होगा आंसर, क्योंकि भाई एक ही उस टाइप का है ना, इसीलिए। नेक्स्ट, फ्रैक्शन विच बियर द सेम रेशियो टू 1/27 डेट 3/11 डज विथ 5/9। थोड़ा अलग करना पड़ेगा। 3/11 5/9 के साथ जो फ्रैक्शन बनाता है, तो कौन 1/27 के साथ बनाएगा? कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 3/11 इंटू 1/27 इज इक्वल टू एक्स इंटू 5/4, 3×9 = 27। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5 इंटू 1/99। तो ये कितना हो जाएगा अपना? ये तो कटेगा ही नहीं इसके बाद। 4/99 इंटू 5, 495 आ रहा है। इतना बड़ा आंसर कैसे? इतना बड़ा आंसर कैसे? रुको 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 रुको। विच बी आर द सेम रेशियो टू 1/27 दैट 3/11 डज विथ 5/9। अच्छा ये तो 5/9 है, देखो राइटिंग मिस्टेक। नाइन वन जा 9 और ये 1 हो जाएगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा मेरा 1/55। तो दिस इज 1/55। अब आ रहा है क्या कोई ऑप्शन? हाँ ये देखो 1/55। इसका वैल्यू बताओ। 5 + 4 + 7/7, 7 8 9 10 11, 11 और 5, डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ रहा है 2.28। 2.28 पर 2.28 तो ऑप्शन ही नहीं है। लेट इट बी, चलो देखते हैं, इसमें हो सकता है कुछ गलती हो। ये वाला सॉल्व करते हैं। 1/3 ऑफ ए, 1/4 ऑफ बी, 1/5 ऑफ सी, तो ये आ जाएगा 3:4:5। द रेशियो ऑफ थर्ड प्रपोर्शन टू 12 and 30 एंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 9 से 25। ठीक है, तो 12 और 30 का पहले थर्ड प्रपोर्शन निकालो। 12 और 30 का थर्ड प्रपोर्शन निकालो, तो ये कितना हो जाएगा? 75। और मीन प्रपोर्शन निकालो 9 और 25 का। मीन प्रपोर्शन बच्चों, मीन प्रपोर्शन, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 9 का रूट 15 आ रहा है। छोड़ो। तो देखो अब क्या पूछा है क्वेश्चन, बेसिकली बोला रेशियो बताओ, दोनों के बीच का रेशियो बताओ। तो 75/15, 15 से 75 होता है। तुम लोग को ये बात पता थी क्या? नहीं भैया आज ही पता चली है। आप बताए तो पता चली, नहीं तो हमको कहाँ 15 की टेबल आती है, समझ रहे हो? तो ये हो गया 5/11। क्वेश्चन क्या बोला था समझे ना तुम लोग? क्वेश्चन ये बोला था कि रेशियो बताओ, थर्ड प्रपोर्शन निकालो 12 और 30 का, और मीन प्रपोर्शन निकालो 9 और 25 का, और वो दोनों के बीच का रेशियो बताओ। 5:1 आया है,
तो भाई इसका आंसर 2 ही होगा, नो डाउट। वो 2 पॉइंट कुछ कुछ आया ना, तो इसलिए 2 ही लिखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं ना, क्या कर सकते। और अगर एमसीक्यू बेस्ड आ रहा था तो नन ऑफ दिस लिखते, क्योंकि 2 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है इसका आंसर। आई थिंक इसका ना ये होना चाहिए, रुको, ये a/3 कर लो, इसको a/3 कर लो, ठीक है, a/3 कर लो, तो अब इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक, ठीक है बच्चा पार्टी। यस भैया। तो इसके साथ तुम्हारा रेशियो और प्रपोर्शन के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं सॉल्व। जो तुम्हारे होमवर्क है वो तुम कर लेना खुद से सॉल्व, ठीक है, ये बातें तुमको ध्यान में होनी चाहिए। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।